भारतवर्ष के उन लोगों के लिए एक बुरी खबर है जो खासकर ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से इजी मनी कमाना चाहते हैं। और ये खबर उन लोगों के लिए भी बुरी है, उन अभिनेताओं के लिए, उन स्टार्स के लिए भी बुरी है जो कहीं ना कहीं इस तरह की ऑनलाइन गेम्स को प्रमोट करते हैं जहां पैसे का लेन देन हो। और आपको बताते चलें ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि कल संसद में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लोकसभा में पारित किया गया है। और इसके साथ साथ इसकी जगह पर ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को प्रोत्साहन करने की बात सरकार ने की है। और आपको बताते चले पूरे भारतवर्ष में लगभग 45 करोड़ लोग पैसे वाली ऑनलाइन गेम खेलने की उनको लत लगी हुई है। और यही कारण है कि हर साल बड़ी तादाद में लोग इन ऑनलाइन मनी बेस्ड जो एप्स हैं, गेम्स हैं, उनमें वो पैसे बर्बाद करते हैं और उसके बाद ना केवल आत्महत्या करने पर विवश होते हैं बल्कि कई एक्सट्रीम स्टेप भी उठाते हैं। और इस चक्कर में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो ऑनलाइन गेमिंग में जिसमें पैसे का लेन देन होता है, 20,000 करोड़ का नुकसान लोग उठाते हैं। और उसका फ़ायदा वो ऐप्स जो कहीं ना कहीं पैसे वाली ऑनलाइन गेम्स खिलाती है। और अब ड्रीम 11 की अगर बात करें, जिसको लेकर हर समय लोगों में मारामारी होती है कि काश उनका नंबर आ जाए, करोड़ों, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ होंगे जो इनाम की राशि है। और अब एशिया कप में ये ऐप शायद काम ना करे। और इसके साथ साथ ना केवल ऐप बल्कि उन ऐप्स को प्रमोट करने वाले जो सितारे हैं उनके खिलाफ भी इस नए बिल में कई तरह के प्रावधान हैं, सज़ा के प्रावधान हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देश भर में जो 45 करोड़ लोग कहीं ना कहीं जिनको लत लगी है इस पैसे वाली ऑनलाइन गेमिंग के जो चुंगल में फंसे हैं, उनको आज़ाद करने की दिशा में एक बड़ा व्यापक कदम खासकर लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के रूप में सामने आया है। और इस बिल को बिना किसी बहस के पास कर दिया गया है। और आपको बताते चलें इस कानून के अमल में आने पर लोग जो हैं वो गूगल प्ले स्टोर से पैसे से जुड़े जो ऑनलाइन गेमिंग है उनको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को सरकार न केवल प्रोत्साहित करेगी और जो युवाओं में जो प्रतिभा है उसको सामने लाएगी। लेकिन आपको बताते चले कि ऑनलाइन गेमिंग खासकर जिसमें पैसा इन्वॉल्व है उसके चक्कर में सालाना 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान लोग उठाते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, आत्महत्या वो कर लेते हैं और उसके बैंक अकाउंट लगातार उनके खाली होते जाते हैं। और बिना पैसे से खेले जाने वाली गेम्स, ई स्पोर्ट्स और सोशल मीडिया गेम्स को सरकार प्रोत्साहित करेगी। और इसके लिए सरकार एक प्राधिकरण का गठन भी करेगी। और लोगों की हज़ारों शिकायत मिलने के कारण विभिन्न सरकारों ने केंद्र सरकार पर यह कानून लाने की बात की थी। और इसके अलावा कल इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार का उद्देश्य समाज को बर्बाद होने से बचाना है और जो लगातार आत्महत्याएं हो रही हैं उनको रोकना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बेशक रेवेन्यू सरकार को लगातार मिल रहा था। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू की हमें फिक्र नहीं है, हमारा पर्पज़ यही है कि आम जनता अपने जो गाढ़े खून पसीने की कमाई है वो उनको उन मनी गेम्स के चक्कर में ना आए। और क्योंकि एक गंभीर सामाजिक और एक हेल्थ इशू बनता नज़र आया है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि एक गेमिंग सिंड्रोम नामक एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस तरह की जो लत है उसको एक टर्म दिया गया है। और उसमें क्या हो रहा है कि लोग नशे की दलदल के बजाय सोशल मीडिया की इस ऑनलाइन गेम्स में फंस रहे हैं, पैसे की बर्बादी हो रही है। चाहे हम ऑनलाइन बच्चे आजकल पबजी की अगर बात करें या दूसरी गेम्स हैं जो वॉरफेयर वाली गेम्स हैं, वहाँ पर भी पैसों का लेन देन होता है और जिसके चक्कर में लोगों के घर बर्बाद होते हैं। और यही कारण है कि एक तरह से सट्टेबाजी लगातार हो रही है और खाली गूगल प्ले स्टोर से ऐसी ऐप्स को डाउनलोड नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसी इंटरनेशनल जो साइट्स हैं जहाँ पर भी ऑनलाइन गेम्स होती हैं, जहाँ पैसों का लेन देन होता है और वहाँ पर भी इस तरह की गेम्स हो रही हैं, तो लोग अपना रुझान उन गेम्स की तरफ से करेंगे। और सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि हमें गेम खिलाने वालों को नहीं, खेलने वालों को नहीं बल्कि खिलाने वालों को सज़ा देनी होगी। और आपको बताते चलें कि इन गेम्स का विज्ञापन करने वाले जो स्टार्स हैं
उनको 2 साल की सज़ा या 50 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इस प्रकार जो ये गेम्स करवाते हैं उनको 1 करोड़ तक जुर्माना और 3 साल की कैद का प्रावधान इसमें है। और मनी गेम्स के विज्ञापनों पर प्रतिबंध और बैंकों की वित्तीय संस्थान के लिए मनी के ट्रांसफर पर भी इसमें रोक लगाई जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक सराहनीय कदम सरकार की तरफ से लगाया गया था, क्योंकि 28% जीएसटी इस अमाउंट पर काटी जाती थी और ये भी माना जा रहा है कि अभी जीएसटी में जो रिफॉर्म्स होने जा रहे हैं वहाँ पर इसको 40% करने का प्रावधान था, लेकिन इस बिल के बाद उस पर एक रोक लग जाएगी। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि जो इंटरनेशनल लेवल्स की जो इस तरह की ऑनलाइन मनी गेम्स हैं उन पर किस प्रकार शिकंजा कसेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोग वहाँ पर शिफ्ट होते नजर आएंगे। और उसके अलावा ऑफलाइन कई तरह की सट्टेबाजी भी होती है, उसके खिलाफ सरकार क्या करेगी। लेकिन अब ड्रीम 11 से जो करोड़पति बनने के सपने हैं लोगों के समाप्त हो चले हैं और अब ड्रीम 11 पे आप टीम बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे वो देखने वाली बात है। और क्या वहाँ पर पैसे के लेन देन पर रोक लगेगी ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि सरकार अब स्ट्रिक्ट हो चुकी है। और अगर सजाओं से बचना चाहते हैं तो इस तरह की गेम्स को आप डिलीट कर दीजिए। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।